पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, विंग कमांडर अभिनंदन को जिसने पकड़ा था, मुनीर के उस जवान को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। जी हां, पाकिस्तानी मेजर मोइज अब्बास मारा गया है। मेजर मोइज अब्बास समेत 14 पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारा गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सैनिकों को मार गिराया है। दक्षिणी वजीरिस्तान के सरगोधा और कुर्रम इलाके में मुठभेड़ की खबर आ रही है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों में बहुत बड़े लेवल की कार्रवाइयां की हैं। बहुत आम शख्सियात को टारगेट किया गया है। अभिनंदन, जिसको जिंदा एक मेजर ने गिरफ्तार किया, उस मेजर को शहीद कर दिया गया है। और ये बेटा आज के इस वाक़े में जो दहशतगर्दों के खिलाफ था उसमें शहीद हो गया। उसके साथ मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद के साथ दूसरे शहीद हुए हैं, वो लांस नाइक जबरानुल्लाह शहीद है। दोनों यंग हैं। मेजर मोइज़ की एज अभी 37 ईयर है। 2 इनके बेटे हैं। लांस नाइक साहब के 3 बेटे हैं। तो अल्लाह पाक इनकी फैमिली के लिए भी आसानियाँ पैदा करे और दोनों शहदा के लिए इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सलाम है। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। 2019 में भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने में शामिल पाकिस्तानी अधिकारी मोइज अब्बास शाह की मौत की खबर सामने आई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक मोइज अब्बास शाह अफगानिस्तान में तालिबान के साथ झड़प में मारा गया है। मोइज अब्बास शाह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के तौर पर तैनात था। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार शाह का तालिबान के साथ एक ऑपरेशन के दौरान आमना सामना हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया और अफगानिस्तान के स्थानीय रिपोर्टर्स में भी दी गई है। बताया गया है कि मोइज अब्बास शाह का नाम 2019 में उस समय चर्चा में आया था जब भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने पकड़ा था। अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की सीमा में MiG-21 से घुसकर कार्रवाई की थी और उनके विमान के गिरने के बाद उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में लिया था। उसी दौरान पाकिस्तानी अधिकारी मोइज अब्बास शाह ने अभिनंदन को पकड़ने में भूमिका निभाई थी। अब उसी अधिकारी की तालिबान के साथ मुठभेड़ में मौत की खबर आने के बाद पाकिस्तान की आतंकी सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। रिपोर्टर के अनुसार तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर झड़पें बढ़ गई हैं और इसी दौरान मोइज अब्बास शाह मारा गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तालिबान के कारण बढ़ते तनाव और सीमा पर हो रही घटनाओं की वजह से पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ एक घटना पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत भी देती है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी मेजर मोइज जिनका नाम है, जिन्होंने अभिनंदन इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर, जो पाकिस्तान में जिनका जहाज गिरा था, वो आज एक दहशतगर्दों की कार्रवाई में अपनी जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए। अब ये थोड़ा सा जारी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेजर साहब जो हैं वो उन्होंने अभिनंदन को पकड़ा था, या उस वक्त वो ऑन ग्राउंड थे जहाँ पे उनका जहाज गिरा। लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये उनकी जारी बात है, शोहरत ये बन गई हुई थी, उनकी शोहरत ये बन गई थी कि यार ये जो बंदा है ना, इसने अभिनंदन को उस वक्त अरेस्ट किया था। इसको थोड़ा सा ये समझें जरा। ये अगर हमारे फौजियों तो देखें, बहुत हमले हो रहे हैं,
हमारे फौजियों पे बहुत हमले होते हैं, इतने हमले होते होंगे कि शायद आपकी सोच है या आप ये तसव्वुर कर सकते हो कि हमारे फौजी कितने को जो है ना उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन ये स्पेसिफिकली इस ऑफिसर की जो जान जाना जो है ना, वो एक परेशानी वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन कर सकता है? क्या ये भारत ने करवाया है या ये एक रूटीन में वो मौजूद थे एक जगह पे, तो वहाँ पे हमला हुआ और वो उनकी जान चली गई। कहा जाता है कि वो एक वजीरिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे। उसे बोलते हैं सरारोगा एरिया, ठीक है। उनके साथ एक लांस नाइक है, वो भी शहीद हुआ। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे थे साउथ वजीरिस्तान में, जहाँ पे वो समझते थे कि 11 जो टेररिस्ट मौजूद हैं और ये जो टेररिस्ट हैं जारी बात है इनको डील करने की जो जिम्मेदारी थी वो मेजर मोइज़ शाह, इनका नाम है, चकवाल से हैं, वहाँ से दी गई। जिन लोगों को नहीं पता, चकवाल वो इलाका है जहाँ से इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब थे, और चकवाल और जेहलम और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये तो है ही। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल है निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है और कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से कि आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुंच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी, हकीकतों को समझ के जिंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। स्पोर्ट जो टीटीपी को और बीएलए को हासिल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है दुनिया में। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अब ये उनका बेहतरीन हथियार ये है कि वो टीटीपी और बीएलए को फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और पाकिस्तानी इलाकों में हमला करवाते हैं। आज से चंद साल पहले जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ था। बालाकोट के अंदर इन्होंने स्ट्राइक्स की थी, उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई की तो अपने जहाज़ भी 2 इन्होंने तबाह करवाए और इनका पायलट भी पाकिस्तानी इलाके में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन जब पकड़ा गया तो जिस इलाके में वो गिरा था मुकामी अवाम ने उन्होंने देख लिया था कि ऊपर वो डॉग फाइट्स हुई हैं और ये पाकिस्तानी इलाके के अंदर भारतीय जहाज़ आया है और उसी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो उन्होंने उसको यहाँ पे तैयारे से गिरे थे पायलट साहब और उनको चाय पिला के पाकिस्तान ने वापस भेजा था। तो अब वो जो चाय वाले साहब हैं उनके हवाले से अब ये खबर इंतहाई अहमियत की अमल है कि उनको जो है वो जिन मेजर साहब ने अरेस्ट किया था वो मेजर साहब जो है उनकी शहादत हो गई है। और ये जो शहादत वाला वाकया है ये इसलिए जो है वो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि भाई ये मेजर मोइज़ हैं, इनकी शहादत हुई है। और ये ISPR ने इस हवाले से बाकायदा ये खबर दी है कि ये कहीं उसी तरह की जो टारगेट है उसका हिस्सा तो नहीं है। ये वैसे तो TTP ने कार्रवाई मुबैना तौर पर की है और उनकी ये शहादत का वाकया रिपोर्ट हुआ है, तो इस वजह से ये एक नॉर्मल वाकयात नहीं है, ये बहुत बड़े वाकयात हैं जिनको देखने की जरूरत है।